का आज 19वां दिन है। भूख हड़ताल पर छात्र डटे हुए हैं। तो झारखंड आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन है और लगातार हड़ताल जो है वो जारी है। इन सब के बीच विधानसभा मार्च से लेकर सरकार से बातचीत की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं पहुंच पाया है और छात्र भी मान रहे हैं कि जो उनकी मांगें थी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि हमने अधिकांश मांगों को पूरा किया है, माना है, लेकिन इसके बावजूद लगातार गतिरोध बना हुआ है। तो झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी रहा। रांची में हजारों छात्रों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायलाल चौक तक मौन मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल और विवादित जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ सीबीआई जांच की मांग की। मौन मार्च के दौरान छात्रों ने कई नारेबाजी भी की। उनके हाथ में मौजूद बैनर और पोस्टर ही उनकी आवाज बने। बैनर पोस्टर के जरिए छात्रों ने संदेश दिया कि अब वे किसी अन्य मंत्री या प्रतिनिधिमंडल से बातचीत नहीं करना चाहते, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संवाद करना चाहते हैं। के लिए डिटेन कर लिया गया। हमारे साथी पीयूष को भी लाठी डंडा पड़ा। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के बाहर है। हम तमाम छात्र जो है सो झारखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि जो है सो छात्रों के मुद्दा पर आप गंभीर होइए। अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा, हम अभी तक तमाम छात्र जो है अपनी संयम को बनाते हुए हैं और जो है सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा तो बिल्कुल हमें कुछ ठोस कदम लेनी पड़ेगी। तो हमारी आगे की रणनीति है, हम लोग अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग यह घोषणा करने जा रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और कुछ सख्त कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रशासन से, सरकार से अनुनय भी नहीं किया है। बदले में सरकार ने हम लोगों पे लाठियां चलाई हैं। अब हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि जो महाजुटान हम लोगों का हुआ था विधानसभा घेराव का, रणनीति बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसी प्रकार का कुछ ठोस कदम हम उठाएंगे। और देखिए, जेपीएससी विवाद, छात्रों का आंदोलन और अब सड़क पर एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन। रांची में फिर टकराव की तस्वीरें देखने को मिली। विधानसभा मार्च के लिए जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन करना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की भी बात सामने आई। यही रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेपीएससी विवाद में नया विस्फोट, जब खाकी के एक्शन पर उठे सवाल। एबीवीपी का हुंकार, पुलिस से टकराव, काले झंडे, धक्का मुक्की और डिटेंशन। छात्र आंदोलन में एबीवीपी का एक्शन। एक तरफ जेपीएससी विवाद, दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन और अब इस आंदोलन में एबीवीपी की भी एंट्री। रांची में विधानसभा मार्च के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता जुटे। मकसद था सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, लेकिन पुलिस ने जैसे ही कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू किया, माहौल बदल गया। डिटेनिंग की कोशिश, कार्यकर्ताओं का विरोध और फिर शुरू हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। करीब 3 घंटे तक सड़क पर तनातनी जारी रही। डिटेन करके सभी कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। अभी हम लोग की लड़की कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। एक भी महिला पुलिस नहीं थी। बिना महिला पुलिस की जेंट्स पुलिस लोग उन लोग को अंदर किया हुआ है। तस्वीरें साफ हैं, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ एबीवीपी कार्यकर्ता। कहीं पुलिस कार्यकर्ताओं के पीछा करते दिखी तो कहीं कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की बात भी सामने आई और विरोध का तरीका भी बदला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आज के युवा विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता जिस तरह से भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है झारखंड सरकार 2029 को। दरअसल जेपीएससी विवाद कोई एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, जांच की मांग होती रही है। छात्र सड़क पर उतरते रहे और अब ये आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कब कब क्या। जेपीएससी विवाद की शुरुआत
17 मार्च 2026 को हुई, जब जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। 2 जुलाई 2026 को परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। 22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। 11 अगस्त को एबीवीपी का विधानसभा मार्च हुआ। पुलिस से टकराव और कार्यकर्ता डिटेन भी किए गए। झारखंड पुलिस ने महिलाओं को अरेस्ट किया। बस के अंदर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है, और झारखंड पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को अंदर किया है। यानी 17 मार्च को उठा सवाल, जुलाई में बढ़ा विवाद, अगस्त में आंदोलन ने जोर पकड़ा और अब सड़क पर एबीवीपी, पुलिस से टकराव और सरकार पर बढ़ता दबाव। छात्र चाहते हैं अपनी मांगों पर फैसला, संगठन मांग रहे हैं जांच और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता या फिर जेपीएससी विवाद की ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश, निरंजन और गौरव झा की। उधर छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि देर रात धरना स्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस पर आंदोलन तोड़ने का आरोप लगाया गया। छात्रों ने कहा कि हमें बांटने की नियति से पुलिस आई। छात्र नेता का कहना है पुलिस आंदोलन खत्म करने के लिए यहां पहुंची हुई थी। देर रात धरना स्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस पर आंदोलन तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन को बांटने की नियति से पुलिस आई थी। ये छात्र नेता का गंभीर आरोप है पुलिस पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देर रात धरना स्थल पर पुलिस पहुंची थी और छात्र नेता का ये आरोप है कि पुलिस इस नियत से पहुंची थी कि उनके आंदोलन को बांट दिया जाए, उनके आंदोलन को खत्म कराया जाए, और बांटने की नियति से पुलिस आई थी। ये छात्र नेता का आरोप है कि पुलिस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। तोड़ने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। बांटने की नियति से पुलिस आई थी, ये छात्र नेता का कहना है। पता नहीं इतने दिनों के बाद, मतलब आज 19वां दिन हो गया, 18वें दिन पूरा प्रशासन का जो महकमा था पूरे दल बल के साथ में आया था और कहीं ना कहीं जो अंदेशा लग रहा था कि वो इस जगह को, छात्रों को यहाँ से खाली करवाने की मंशा से थे, लेकिन छात्र एकजुट थे। साथ ही साथ अन्य प्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति के कारण वो उनका जो योजना था वो शायद सफल नहीं हो पाया। चलिए, निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, छात्र डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, आंदोलन उनका जारी है, 19वां दिन है आज। इस बीच रात में पुलिस पहुंची हुई है, उन पर आरोप है कि वो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की नियति से पुलिस आई हुई थी। ये आरोप छात्र नेता लगा रहे हैं। देखिए, छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार की देर रात करीब लगभग 1 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम पहुंच गई। उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम पहुंचने से आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों की आशंका हुई कि प्रशासन उन्हें धरना स्थल से हटाने या गिरफ्तार करने की कार्रवाई। बड़ी संख्या में छात्र जो एक होकर प्रशासन के सामने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के विधायक, कार्यकर्ता वहां पहुंचे और सारे मामले न जाकर पहुंचते हुए प्रशासन ने तत्काल से वहां छात्रों से वार्ता करने के लिए अगर और जिस प्रकार से छात्रों की एकजुटता को देखते हुए और प्रशासन ने कहा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई असामाजिक तत्व बाहरी आंदोलन में शामिल कर दें। इन आंदोलनरत छात्र नेता ने साफ तौर पर लगाया कि धरना स्थल को खाली करना था और रात को 1:30 बजे भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक भानु साहब और वहीं कई ऐसे नेता पहुंचे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तत्काल वहां से यही प्लान बनाया कि यहाँ पर वार्ता ही रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों की एकजुटता रही और मौके पर बीजेपी के कई नेता वहां पहुंच चुके थे सूचना मिलने के साथ ही, लेकिन जिस प्रकार से छात्र और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई, प्रशासन ने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन में बाहरी या सामाजिक तत्वों को शामिल न होने दें। लेकिन छात्रों ने यह आरोप लगाया कि प्रशासन धरना स्थल को खाली कराने आया था। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने छात्रों से बातचीत की और स्पष्ट किया उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की कोई आपत्ति नहीं है। डीसी का साफ तौर पर यह
कहना था कि हम लोग छात्रों से मिलने आए थे और उनसे अपील करने आए हैं कि कोई बाहरी और सामाजिक तत्व आंदोलन का हिस्सा ना बनने दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रख सकता है, लेकिन किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर छात्र नेता ने आरोप लगाया कि प्रशासन धरना स्थल को खाली कराने और जेपीएससी के छात्रों को आंदोलन से अलग रखने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों में फूट डालकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ छात्र का यह कहना है कि पुलिस आई थी उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए, हालांकि इस बीच प्रशासन ने छात्र नेताओं के आरोप को खारिज किया है। और प्रशासन ने छात्र नेताओं के आरोप खारिज किए हैं। डीसी मंजुनाथ भजोत्री ने कहा कि हमने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई नहीं आया था। असल बात यह है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीडियो वायरल करने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब प्रशासन वहां पहुंचा तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोगों को हिरासत में लेने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने प्रयास किया वो लोग अन्न और भोजन भी ताकि प्रयास रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्निकलीज है, जहां सरकार फंसती है, क्या क्या लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है जानने के लिए। तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि सीजीएल किस प्रकार से दूसरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उससे। तो जेपीएससी जेएसएससी पर जारी छात्रों के आंदोलन की गूंज मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजी। विपक्ष जहां छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर हमलावर दिखा, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष पर वार किया गया। लगातार हंगामे के बीच सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को निशाने पर लिया तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जवाब देने से भागने का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सड़क पर संग्राम, सदन तक बवाल। एक दिन पहले स्थगित हुआ मानसून सत्र। विपक्ष का हंगामा, सत्ता पक्ष का पलटवार। हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला, सरकार पर बाबूलाल मरांडी का वार। सोमवार को राजधानी रांची की सड़कों पर हंगामा, प्रदर्शन और जेपीएससी के खिलाफ जारी छात्रों की जंग के साइड इफेक्ट्स विधानसभा में भी दिखे। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व जो इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया था, ऐसे लोगों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद हल्के फुल्के प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, बॉर्डर पर लगता है जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे, झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया, विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी और दावा किया कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा रद्द करने और रिफॉर्म के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों को भरमा रहा है। सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। इसी बीच हंगामा लगातार बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री ने स्पीकर से सत्र स्थगित करने का आग्रह किया, जिसे मानते हुए स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया। दूसरे राज्यों से लोगों को बुला करके कल के आंदोलन में शामिल किया है महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। इतनी भारी और दुखी मन से सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सदन का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जवाब देने में विफलता का आरोप लगाते हुए जवाबदेही से बचने के लिए सत्र स्थगित करने का आरोप लगा दिया। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। इस आवेश से उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना, और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों की नाराजगी 18वें दिन भी जारी रही। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष का साथ छात्रों को भी मिल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष को राजनीति दिख रही है। जाहिर है छात्र हित का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। छात्रों का आंदोलन अगर और लंबा खींचा तो झारखंड की राजनीति में भी इसके साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर आदित्य साहू ने सरकार को घेरा और कार्रवाई को झारखंड के इतिहास का काला दिन बताया। आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। वहीं आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। तो विधानसभा के दौरान ये कार्रवाई हुई थी और राहुल गांधी पर आदित्य साहू ने निशाना साधा है। जेपीएससी विवाद पर सीबीआई जांच की भी मांग लगातार की जा रही है। छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने का काम करें, जैसा दिल्ली में उन्होंने किया था। अगर यदि सरकार राज्य की, झारखंड की नहीं मानती है तो राहुल गांधी जी को अविलंब समर्थन वापस लेकर के झारखंड के छात्रों के साथ सीबीआई की मांग की जांच की गहराई से मांग करनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर पटना से है, जहां नौबतपुर में हथियार के बल पर हुई लूट का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल, हेलमेट और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त की रात चरई मोड़ के पास बिहटा सरमेरा 6 लेन पर लूट हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों में गोलू अमित उर्फ गुड़ैया, बिक्की उर्फ मुखिया गोप, नीरज और दीपक शामिल है। तीनों का आपराधिक इतिहास भी है। 7 अगस्त को रात्रि में मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधकर्मियों के द्वारा नौबतपुर में ग्राम चर्रा स्थित बीटा सरमेरा 6 लेन पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं अन्य सामान की लूट की गई थी, जिसको लेकर एक टीम की गठन की गई और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया और कांड में संलिप्त 6 में से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी पटना से सड़क पर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिला के दुकानदार ने जमकर पिटाई की। युवक ने महिला की पिटाई का विरोध किया तो दवा दुकानदार ने युवक के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र का है। महिला ने आरोप लगाया कि दवा दुकान वाले ने सब्जी फेंक दिया और पिटाई भी की। वहीं घटना में दवा दुकानदार आशुतोष भी घायल हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सब्जी बेचने वाली महिला के साथ मारपीट की गई है। उसकी सब्जियां वहां से फेंक दी गई। दवा दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसकी पूरी तस्वीर कैद भी हुई है और ये आप फुटेज देख रहे हैं। अगमकुआं थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। गया मेरे पे। कौन सा दुकान है, क्या चीज का दुकान है? मेरा ड्रग स्टोर दुकान है, डीएवी स्कूल के जस्ट अपोजिट में है। कौन सा जगह पड़ता है, कौन सा? ट्रांसपोर्ट नगर, अगमकुआं थाना। क्या हुई थी, विवाद हुआ क्या? कुछ नहीं विवाद हुआ था। हम सब्जी वाली को बोले कि हटा लीजिए, अगले आदमी 10 आदमी आए और बेमतलब का सब्जी वाली को हटा रहे हो, चाकू को क्या मारे क्या नहीं पता नहीं चला भैया। कम से कम 20-25 आदमी थे।
और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सावन में कांवरियों की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट है। लेकिन मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बंदरा प्रखंड के हत्या ओपी क्षेत्र स्थित बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात एएसआई राजीव कुमार एक कांवड़ियों को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। सोमवार को मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान हुई एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद एएसआई का ट्रैफिक विभाग में तबादला कर दिया गया है। हालांकि मामले में आगे की कार्रवाई और जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और गयाची में अगले कुछ महीनों में डीजल से चलने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। योजना के मुताबिक अगले साल मार्च तक 400 नई इलेक्ट्रिक बसें पटना पहुंच जाएंगी। फिलहाल पटना में 25 पीएम इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। संवाददाता रवीश नारायण की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना के साथ साथ गयाजी और मुजफ्फरपुर के तमाम चलने वाले डीजल और पेट्रोल जो बसें हैं वो बंद होने वाली है और बारी बारी से फेज वाइज जो है इसे बंद किया जाएगा और इसके जगह पर इलेक्ट्रिक बसें जो है वो इसका जगह लेंगी। और इसके लिए आपको बता दें कि पीएम जो बसें हैं वो पटना पहुंच चुकी है और आज से इसका शुभारंभ जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएम बस सेवा जो है वो आज से शुरू हुई है और ख़ास बात यह है कि ये पूरे इलेक्ट्रिक बस जो है वो आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 400 बसें जो हैं वो आने वाली हैं और इन बसों की खासियत जो है वो हम आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो नई पीएम इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी है पब्लिक के लिए। जो डीजल बसें चलती थी पॉल्यूशन भी होता है, उससे पॉल्यूशन बहुत हाई होता है। अब लग रहा है कि ये सुविधाजनक भी है। ये सुविधाजनक है और ग्रीन पॉल्यूशन रहित है। ये नई बस पीएम वाली जो आई है वो कैसी है बस लग रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, पॉल्यूशन भी नहीं होगा इससे। बैटरी वाला है, अच्छा बस। इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उस बसों में देखिए आपको बता दें कि जो नई खासियत है यहाँ सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी लगे हुए हैं और उसके साथ साथ ये पैनिक बटन जो है वो भी वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे अगर लगता है कि कोई असुविधा हो रही है तो वो पैनिक बटन जो है वो दबा सकते हैं, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे उसका इलाज जो है वो भी शुरू हो सकता है। और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम से है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है वहाँ पे इनके पूरी जो व्यवस्था है वो वहाँ तक दिखाई पड़ती है और ये आज से शुरू हुई है जी। और यहाँ पे इस बस में क्या क्या खासियतें हैं? और खासियत है इलेक्ट्रॉनिक है, सब 6 कैमरा आगे पीछे सगरो दिखाता है और मोबाइल जो होता है मोबाइल से जो गाड़ी में बात होता है वो हो जाता है। तो पीएम बस सेवा जो है वो पूरी तरह से यहाँ की तस्वीर जो है वो बदलने वाली है और जिस तरीके से ये बनाई गई है, जिस तरीके की सुविधा है, उससे तमाम जो पैसेंजर हैं वो बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।